Hello everyone, welcome to Motors Universe. And so recently Mahindra ने दो गाड़ी लॉन्च करी है, दो बिग लॉन्चेस करे हैं. First is the XCV 9S electric, and second is the XUV 7XO. That is essentially the facelift of XU 700, right? Yeah. In this video, we are talking about 9S first. डन आई थिंक अभी लॉन्च करिए तो इस एक चीज़ बात करते हैं. सबसे पहले अभी नया लॉन्च है. हमने पहले महिंद्रा की और भी ईवीज आती देखी मार्केट में. व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू सॉ दैट कार? Right, the first impression. So, uh, we all knew this car is coming. Like 2023 या हाँ 2023 आई गेस, जब महिंद्रा ने पहली बार इस प्लेटफॉर्म या फिर इस चीज़ को प्रोटोटाइप को अनवील किया था. बैक देन इसका नाम जहाँ तक मुझे याद है, दिस वॉज XUV E8 or something the name was. ओके. तब all right, the concept name. And last year 2024 एंड में जब महिंद्रा ने अपनी BEVs like बॉर्न इलेक्ट्रिक्स जो अनवील करी थी, B6 एंड XCV 9, तब भी सबको लगा था कि शायद ये 700 का जो इलेक्ट्रिक है वो उस समय आ जाएगा, बट नहीं आया. दे टुक अ ईयर कंप्लीटली टू अनवील द कार एंड लॉन्च द कार. बट ठीक है, देयर टाइमलाइंस आर डिफरेंट, व्हाटएवर इट इज. बट व्हेन द कार केम, सो it actually looks very similar to what the prototype was. ओके. All right, in terms of design and everything. So um, front, if you talk about it, it is inspired from the 9e. काफी हद तक 9e जैसा लगता है, बस there are obviously some changes there as well. And the whole of the like बाकी की सारी बॉडी आपकी 700 जैसी लगती है. तो जब आप देखते हो, like the first impression obviously देख के लगता है, right? एक तो इसका नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग. फॉर इंस्टेंस, ये 700 का इलेक्ट्रिक है, तो सुन- a lot of people thought that it will be called XCV 7E. जो मेरे को भी लगा था. मेरे को Right. स्टार्टिंग में लगा था. Yes. Then Mahindra came up with the name XCV 9S for some reason. Right. And अगर महिंद्रा से पूछो तो महिंद्रा says कि this is the 7-seater version of the 9E. 9E essentially is the 5-seater car, right? ओके. या. So it is a 7-seater version of the 9E. So they are staying in 9S. S you can say is 7, S you can say is space, anything, 7 सीटर कह सकते हैं. whatever. but महिंद्रा ने जस्ट एक वो उस हिसाब से रखा, जो भी रखा पता नहीं. नाउ वन मोर थिंग इज व्हाई इट इज मोर कंफ्यूजिंग इज इसका जो कॉन्सेप्ट नेम था, दैट हैज 8. इट वाज E8. 7 की रखा नहीं है. E8 हमने कॉन्सेप्ट में निकाला था, 9 हमने फाइनल कर दिया. तो दिस इज रियली कंफ्यूजिंग कि व्हाई हाउ दिस नेम केम अप, राइट? एंड नाउ the new 700 is called the 7XO. So the nomenclature of Mahindra is very very confusing right now. ठीक है, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, let's keep that aside. So that was one thing, right? People are getting a lot of people are getting confused between 9E and 9S in terms of just the names of it. सो हमने अभी बात करी थी फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, राइट? कि फर्स्ट रिएक्शन क्या था. उससे सेकंड बात करें, तूने एक चीज़ बात बोली है, बॉर्न इलेक्ट्रिक. महिंद्रा केम अप विद बॉर्न इलेक्ट्रिक. अब बहुत सारे बायर्स होते हैं जिनको ईवी मीन्स ईवी होता है, उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि बॉर्न इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है. तो जो महिंद्रा का नया प्लेटफॉर्म है, हाउ मच इट इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग चेंज इन द मार्केट ऑफ ईवी? Now, obviously, there has always been a debate about the born electrics and converted electric. Born electrics are obviously those platforms जो ground up electric के लिए बने गए हैं, and converted EVs are those like Harrier and like Tata का सारा converted EV, right? अभी जो platforms are essentially or of ICE and उसको फिर electric में convert किया गया. Now obviously there have been compromises, क्योंकि जो आपका ICE platform है उसमें जगह जो है dedicated for engine and gearbox उन सबके लिए है, तो आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते ज़्यादा, राइट? यू हैव टू पुट बैटरीज इन अ सर्टेन वे कि आप उसके आगे पीछे उसको वर्कआउट करो. तो स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं. आप कोई कन्वर्टेड प्लेटफॉर्म में आप ज़्यादा बैटरी भी नहीं पैक कर सकते, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं ग्राउंड अप, राइट? सो दे हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट पर्सनली इट कम्प्लीटली मैटर. देखो, ऑन पेपर येस, अ बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इज बेटर देन कन्वर्टेड EV प्लेटफॉर्म, राइट? बट what I think matters more is theoretically what benefits are you getting out of it, right?
ज़रूरी नहीं है कि एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार अच्छी होगी ही होगी, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कन्वर्टेड ईवी कार बुरी होगी ही होगी. इफ़ द कार इज़ एबल टू डिलीवर व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग, राइट, देन ठीक है ना यार, मेक सेंस. राइट. बट एक मेरा कंफ्यूजन है, मेरे को हेल्प करिए उस हम्म. बारे में. हम जब देख, तूने एक बात बोली, जो आई से कन्वर्ट हुई है उसमें बैटरी उस हिसाब से प्लेस करी जाती है, बिल्कुल. राइट. और हम कभी कहते हैं कि यार सेम पावर जो बैटरी की है वो बॉर्न इलेक्ट्रिक वर्सेस आइस कन्वर्टेड जो आती है उनमें सेम बैटरी है, रेंज सेम है, मतलब कभी कभी बोला जाता है, मतलब दे क्लेम, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने बोला कि मैं 300 किलोमीटर इस बैटरी से दे रहा हूँ. मुझे एक चीज़ जानना है, जो बॉर्न इलेक्ट्रिक होती है उसमें जो डिलीवरी होती है पावर की, जो रेंज बोली जाती है, क्या वो एक्चुअली अचीव कर पाती है? Again, this is not a born electric or converted electric debate. This is more about particular cars, right? द रीजन आई एम आस्किंग यू इज, जो बॉर्न इलेक्ट्रिक होती है ना, तो व्हेन यू एक्चुअली मेक दैट उसके जो कार को बनाते हो, उसका डिजाइन करते हो, उसको उस वे में स्पेक्स करते हो कि उसमें उसको और वैल्यू ऐड मिले. वही मैं बताना चाह रहा हूँ. रेंज से बॉर्न इलेक्ट्रिक और कन्वर्टेड कोई लेना देना नहीं है. Okay. बॉर्न प्लेटफॉर्म से लेना देना स्पेस का. हम्म. अंडरस्टैंड, अगर वो उस हिसाब से ही बना होगा तो उसमें ज़्यादा बैटरी स्पैक हो पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रेंज बढ़ गई क्योंकि बैटरी कैपेसिटी बढ़ी है. बहुत सिंपल सी बात है. ऐसा नहीं है कि, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर 70 किलो वॉट आवर्स की बैटरी एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार में और सेम 70 किलो वॉट आवर्स की बैटरी एक आइस कार कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक कार में, तो द रेंजेस आर गोना बी सेम मोर और लेस. ऑब्वियसली दे आर गोना बी अदर फैक्टर एज वेल, लाइक एरोडायनामिक्स एंड मोटर कितना पावर ले रही है, किस रेट से पावर ले रही वेट है, क्या होगा, टॉर्क क्या है मोटर का, एंड वेट क्या का ऑब्वियसली. तो दे आर गोना बी अदर फैक्टर एज वेल. बट अगर मैं बाकी सब चीज़ सेम कर दूँ तो प्लेटफॉर्म्स आर नॉट गोना हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दैट. बट प्लेटफॉर्म्स आर गोना इम्पैक्ट आर स्पेस, राइट, कि अंदर आपको कितना स्पेस मिलेगा. तो ऑब्वियसली इन ए बॉर्न इलेक्ट्रिक कार देयर इज नो ट्रांसमिशन टनल, यू आर गोना हैव अ फ्लैट फ्लोर, राइट, दोस थिंग्स आर देयर. तो वो चीज़ें जैसे बहुत एक वो है, Hyundai Ioniq 5 की बात करते हैं. Ioniq 5 में क्योंकि इट्स अ बॉर्न इलेक्ट्रिक कार, सो इवन फॉर द फ्रंट वहाँ पे भी देयर इज नो टनल बिटवीन, लाइक बीच में से आप ड्राइवर से पैसेंजर से निकल सकते हो साइड से. बीच में टनल भी नहीं है क्योंकि उसका गियर शिफ्ट अलग स्टीयरिंग के साथ है, right? So that is the advantage of a born electric car. Other than that, there are no advantages. Like personally, I feel. Okay. Right. Now talking about XCV9S का platform. So Mahindra says it's in Glow. So that is India Global. So made in India for the globe kind of a thing. Okay. So that is in Glow what Mahindra says. All right. अब इस platform में there are 3 cars. First was the B6 and XCV9E. Now 9S is the third car in this platform. All right. So just like the 9E and V6, you have those two battery packs, 59 kilowatt hours battery pack and 79 kilowatt hours battery pack. But now you also have one more battery pack, that is a 70 kilowatt hours battery pack. जो सिर्फ middle model that I think is pack 2 above, सिर्फ उसी में अवेलेबल है. Okay. So अगर मैं spread की बात करूँ, so you have 4 variants. Base आपका pack 1 above. Okay. Then pack 2 above, pack 3 and pack 3 above. Okay. What is this packed? Pack. Pack. Okay. What is this pack actually? Just the trim levels. Nothing. Just packages, I would say. Okay. Right. And yeah. So now this is again like slightly confusing in a sense that 9S में top is pack 3 above, but 9E में top is pack 3. So 9E pack 3 is equivalent to 9S pack 3 above. अब ये महिंद्रा ने क्या सोचा क्या नहीं पता. अच्छा. Right. This is slightly confusing. अब बैटरी पैक्स आपका पैक 1 में जहाँ तक मुझे याद है, इट कम्स विथ 59 किलोवाट आवर्स एंड 79 किलोवाट आवर्स. योर पैक 2 अबव कम्स विथ 70 किलोवाट आवर्स एंड 79 किलोवाट आवर्स. योर पैक 3 एंड पैक 3 अबव बोथ कम्स ओनली विथ 79 किलोवाट आवर्स. Okay. राइट. बैटरी का डिफरेंस ये है. मोटर तीनों में सेम है बट पावर डिफरेंट है. तो टॉर्क तीनों में सेम है, जहाँ तक मुझे याद है 350 या 380 दोनों में से है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा. इधर इट्स 350 Nm और 380 Nm, इनमें से कुछ होगा, हम लिख देंगे जो भी नीचे है. वो बाद में स्पेक्स दिखा देंगे. राइट. बट पावर तीनों में डिफरेंट है. योर 59 किलोवाट आवर्स जो है उसमें आपकी आई गेस इट इज समवेयर अराउंड 220 हॉर्स पावर, 220 या 225 हॉर्स पावर. जो भी होगा एग्जैक्ट नीचे मेंशन द फिगर्स. योर
70 kilowatt hours I guess has 245 horsepower, and your this thing 79 has 282 horsepower. मोटर सेम है, टॉर्क सेम है, बस ट्यून का डिफरेंस है, ट्यून कर रखा है। मे बी बिकॉज ऑफ द करंट ड्रॉ एंड एवरीथिंग, राइट। प्लस चार्जिंग में भी डिफरेंस है। सो जो आपका जो टॉप है 79, दैट हैज़ अ चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ 180 किलोवाट आवर्स, 180 किलोवाट। Okay. Then your 70 has 160 kilowatt Okay. fast charging, and your this thing 59 has 140 kilowatt fast charging, Okay. DC fast obviously. Okay. ये जो फास्ट चार्जिंग बोला है, like in India, do you think it adds value? Okay, EV environment in India, I would say, still is in a very nascent stage, right? But I mean, these cars, these can easily do like on the 415 kilowatt hours, you can easily do 400 kilometers in a single charge, and जो आपका 79 है, that can do nearly 500, and people are claiming like above 500 kilometers, right? So it is not about the range, it is more about your personal thing, because I don't think most of the people can't drive 400 kilometers, they will have to stop earlier. अब अगर मैं इतना चलता भी हूँ, तो बिफोर दैट 400 किलोमीटर्स आई टच, मुझे बहुत सारे चार्जेस मिल जाएंगे। नाउ द थिंग इज ऑब्वियसली 180 किलोवाट 180 किलोवाट के चार्जेस इतने नहीं हैं इंडिया में अभी, और लग रहे हैं। महिंद्रा का भी एक चार्ज इन करके, जैसे टेस्ला का सुपर चार्जिंग नेटवर्क है, वैसे महिंद्रा चार्ज इन करके एक उनका नेटवर्क है जो बना रही है, तो वो ऑल थ्रू आउट द इंडिया 180 किलोवाट के चार्जेस लगा रहे हैं फॉर दीज कार्स ऑब्वियसली। आई थिंक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहले करेंगे, राइट? मतलब नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मेजर हाईवेज पे लग रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने अंबाला साइड में कहीं लगाया है, दिल्ली में नहीं है अभी, अंबाला साइड कहीं पे लगाया है, बिकॉज ऑब्वियसली दीस चार्जर आर सपोज टू बी ऑन द हाईवेज, राइट, व्हेन यू आर टूरिंग। सिटीज में नहीं चाहिए आपको इतने, सिटी में तो आप वैसे भी अपने घर में ही चार्ज करने वाले हो मेजरली, एंड सिटी में आई गेस मोर और लेस चार्जिंग है। लुक, द पॉइंट इज ईवी ओनली मेक्स लाइक ओनली इकोनॉमिकली वायबल तभी है जब आप उसको घर में चार्ज कर रहे हो, तभी आपको सस्ती पड़ रही है। फास्ट चार्ज करने में आपको सस्ती नहीं पड़ती, right? So you are going to do that only on touring. So Mahindra is doing that, and then I guess अदानी के भी हैं कुछ 180 किलो like 180 200 किलोवाट के चार्जर्स काफ़ी सारे लगा रहे हैं वो लोग भी। तो अब धीरे धीरे दिस सिनेरियो इज इम्प्रूविंग, राइट। आपको 60 किलोवाट हर जगह जनरली मिल जा रहा है, इवन पहाड़ों में भी आज की डेट में 60 किलोवाट के चार्जर लग चुके हैं। स्टैटिक वगैरह बहुत सारे हैं प्लेयर जिन्होंने लगाए हैं चार्जर्स, और ये सिनेरियो इम्प्रूव होते जा रहा है। हाँ, 180 इज समथिंग जो आप रेगुलरली नहीं मिलेगा आपको, बट आई डोंट थिंक यू इवन नीड 180 फॉर दैट मैटर। ओके, 180 में महिंद्रा क्लेम्स कि आपको 20 to 80% 20 मिनट्स में हो जाएगा, दैट विच इज अ गुड नंबर, ठीक है। बट इन विच केस आपका स्टॉप उससे बड़ा होगा इफ यू आर प्लानिंग, राइट। दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। आप ब्रेकफास्ट के लिए रुक रहे हो, आप चीज़ों के लिए रुक रहे हो, जो भी हो गया, यू आर जस्ट टेकिंग लाइक टॉयलेट ब्रेक, व्हाटएवर इट इज, तो 20 मिनट्स या फिर आप आधा घंटा 1 घंटा आराम से रुक सकते हो, राइट, इन अ 400 किलोमीटर का स्ट्रेच। आई थिंक वो डिपेंड भी करता है कि आपका चार्जर कहाँ है, उसके आसपास क्या एमिनिटीज है, उसके आप क्या प्लान कर रहे हो, राइट। The only thing is you have to be a bit more plan oriented. That is the only thing. You can't be कि ठीक है impromptu होके चल गया, मतलब ठीक है, I guess 2 years 3 years down the line वो चीज़ भी चल जाएगी। अब impromptu होके भी शायद निकल पाओगे, क्योंकि तब तक इतनी इंफ्रा हो चुका होगा। अभी भी देखा जाए तो चार्जर्स हैं, बट लॉट ऑफ चार्जर्स आर नॉट लाइव फॉर एक्सवाइजेड कोई भी रीज़न। हो सकता है कि वो नए हैं तो अभी तक उनको कनेक्शन नहीं हुआ है, जो भी है, कुछ मेंटेनेंस में है, कुछ भी है, तो यू कैन से 30 to 40% चार्जेस आर ओनली लाइव, बाकी सारे ऑफलाइन में। इंडिया, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सिनेरियो बुरा है, अगर आप साउथ इंडिया की साइड जाओगे तो फिर ज़्यादातर आपको चार्जेस ऑनलाइन मिल ही जाते हैं, राइट। तो दैट इज़ वन थिंग, बट या दिस सिनेरियो लाइक द इंडस्ट्री इज इम्प्रूविंग एंड द फैसिलिटीज आर इम्प्रूविंग, सो इवेंचुअली यस, क्योंकि जो भी ईवी आज में अगर ले रहा है, दे आर बाइंग विद अ पर्सपेक्टिव कि वो लंबा रखेंगे, राइट। कोई भी इस तभी वो मेक सेंस बना रही है, राइट, इकोनॉमिकली तभी सेंस बना रही है। नहीं तो अब अगर आपको छोटे के लिए लेनी है तो फिर इट इज़ नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन। ठीक है, हम उस बारे में बात करेंगे अभी, क्योंकि वो अलग अलग कन्वर्सेशन होगी कंप्लीटली। लेट्स मूव बैक टू द कार, राइट। तो प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड इनसाइट। आई थिंक लेट्स नाउ फोकस टुवर्ड्स द कार एंड गोस टुवर्ड्स द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फर्स्ट, उसके बारे में तो डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर ली है, एक उसका आइडिया सबको पता चल गया है। अब कार के बारे में बात करते हैं। तो कार का जो एक्सटीरियर है, पहले एक्सटीरियर स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लुक के बारे में बात करी, बट लेट्स गो इन थोड़ा डीपर कि व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइट्स हैं
जो उसका उन्होंने इसका जो प्रॉपर लुक है उस पे क्या मतलब व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? I would say this is a more mature looking product than the 90, right? 90 के looks हर किसी को उतने अच्छे नहीं लगते because obviously coupe design is not something of everyone's taste. It's a smart looking vehicle, yes, but it has a very different market in that sense. Your 9S is a bit more conservative looking, a bit more easy to eyes because that shape is something that you are, you know, आप एक्सपेक्ट करते हो हर दूसरी गाड़ी से, राइट? वेरी एसयूवी शेप, बहुत आप यूज टू हो शेप के लिए बेसिकली. योर फ्रंट इट हैज the same similar profiles of the 9e. The width is small, halki si. The profile is more or less the same. So there is this LED bar going across and then L-shaped DRS both the sides, just like the 9e. The only difference is here the DRI is a bit thicker. The strip is a bit thicker, and it has like black bars above, like alongside it, right? It's a bit more like a lot more thicker. The whole housing of the light. And 9e में अगर आप देखोगे तो द मेन हेडलैम्प एंड द बार इट हैज लाइक सम स्पेस बिटवीन, तो वो अलग यूनिट है दोनों, बट इसमें सिंगल यूनिट है वो पूरा. अच्छा. तो वो जॉइंट है साथ में. दैट इज द डिफरेंस फ्रंट में. प्लस द बटरफ्लाई लोगो जो इन्फिनिटी लोगो, नॉट बटरफ्लाई लोगो, इन्फिनिटी लोगो जो 9e में ऊपर है बोनट पे, वो इस बार नीचे कर दिया ग्रिल पे. दैट इज द एसेंशियली द डिफरेंस. अगर आप सामने से देखोगे तो साइड में आप जाओगे तो इट looks very very similar to the 700 or the 7XO. 7XO. 7XO है. अब 7XO है. तो it looks very similar to the 7XO. Compared to 9e, तो 9e में साइड में जो व्हील आर्च है उसमें बहुत थिक पियानो ब्लैक क्लैडिंग्स है. इसमें बहुत वो है तो पियानो ब्लैक ही, बट बहुत पतली है. द इशू विद पियानो ब्लैक इज अगेन स्क्रैचेस. बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आएंगे. सो दैट इज समथिंग जो कोई भी लेगा तो एटलीस्ट उसको तो पीपीएफ करा ही लेना, बाकी कुछ कराओ ना कराओ, वो बहुत ज़रूरी है. आई थिंक पूरी कार ही पीपीएफ करा लो यार. मतलब ठीक है, अगेन पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट या दैट इज समथिंग दैट नीड्स प्रोटेक्शन, राइट? साइड प्रोफाइल वेरी सिमिलर टू 7XO. It is slightly longer than the 7XO because this platform is different. This is not the 7XO platform, right? So क्योंकि अब this is the in-glow platform, the 9e, and अब this is like उन्होंने 9e का बेस लिया और उस पर 7XO रख दी ऊपर से. बट टू डू दैट, क्योंकि द प्लेटफॉर्म इज ऑफ 9e, द व्हील बेस कम्स फ्रॉम द 9e, राइट? एंड द व्हील बेस कांट स्ट्रेच दैट मच. मतलब ऑब्वियसली 7XO जो व्हील बेस है बहुत छोटा है, लाइक 20 mm छोटा है करीब 9e से. दैट इज 2 centimeters, राइट? तो अब उस बॉडी को अगर यहाँ डालना है तो यू हैव टू डू सम चेंजेस. तो दोनों साइड से चेंज करा गया इन अ वे कि 9e का व्हील बेस भी छोटा किया गया, तो उसमें व्हील बेस 9e से 10 mm छोटा है. So this wheelbase sits exactly between the 7XO and 9e. अच्छा. Right. So this is like 10 mm shorter than the 9e and 10 mm bigger than the 7XO. Okay. The wheelbase. Right. So automatically the body is slightly longer than the 7XO and quite shorter than the 9e. क्योंकि 9e का तो चलो वो sloping roof and it's the longer tail and everything. तो difference वहाँ पे आ जाता है. Now this is the 7-seater essentially. The whole key point is on the 7-seater. तो आपको वो shape में दिख जाता है कि okay, you have the space for like 2 rows extra at the back with the roof and everything. Coming to the back, this has those new tail lights, जो अभी new honeycomb pattern की जो tail lights आई हैं, and they look smart. These are like some really good looking tail lights. I would say better than the earlier ones जो पहले 700 में आती थी. So these are like smart looking tail lights, and below like side में tail lights में they are like those थिक ब्लैक पार्ट्स जो एक हल्का सा स्मोकी इफेक्ट देती हैं टेल लाइट को. एंड पीछे कोई वो नहीं है, रनिंग बार नहीं है बीच में, बट देयर इज दिस थिक ब्लैक दिस थिंग स्ट्रिप टाइप जिसमें बीच में लोगो है आपका सेम इन्फिनिटी लोगो, जो ऑब्वियसली द लोगो लाइट्स अप फ्रंट एंड बैक बोथ, द लोगो लाइट्स अप. This is more or less about the design. The only thing that is missing that I feel you should be getting for this much money is the tailgate is not powered. Right? Heavy नहीं है, कि obviously it is a fiber tailgate, so it's not heavy to lift up, and obviously you are not gonna be using the tailgate daily. But for this much price, I guess this is something that you expect, right? Considering the 20 लाख की Sierra में भी आ रहा है, तो this is not something जो इसमें नहीं आ सकता था.
कुछ तो होगा उनका कि उन्होंने नहीं डालना चाहा होगा 700 में भी नहीं है तो 7XO में भी नहीं है तो उसमें भी नहीं वाली आई बात थिंक है। इनके किसी में भी नहीं है महिंद्रा के, नहीं 90 एंड BS6 में है उसमें। दोनों में है, राइट। तो ऑब्वियसली दिस कमिंग फ्रॉम द 90 तो इसमें होना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई फील। और ऑब्वियसली व्हेन यू आर पुटिंग like 30 lakhs 31 lakhs on a car, so that's not a small amount, and right, okay. The one more thing I forgot, yeah, when about the front, so you have a frunk as in the front, right? Your bonnet works as a front because it's a rear wheel drive like EV, so the motor is at the back, so there is no like nothing in front. आप bonnet खोलोगे उसके नीचे you have a 150 liters का frunk which is massive. It is a huge frunk, and not just huge, it is very well sized, as like जिस तरीके से उसका डिजाइन है, तो you can keep a lot of stuff over there. हाँ, आई थिंक उस अच्छे सोच के बनाया गया। हाँ, और सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, द इंसुलेशन अराउंड द फ्रंक। लाइक अ लॉट ऑफ EVs आई हैव सीन, उसमें आप साइड में देखोगे ना, जहाँ पे जो फ्रंक है फ्रंक तो है ही, बट साइड में बहुत आपको खाली खाली चीजें दिखेंगी, या फिर वो अच्छे से पैक्ड नहीं दिखेगा, पैकेज नहीं दिखेगा। तो दिस इज वेरी वेल पैकेज्ड, इवन एट द साइड इट इज वेरी वेल कवर्ड, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के, राइट। इट इज नॉट लाइक एक नीचे आपको चैसेस दिख रही है साइड से। हाँ, बेसिकली उन्होंने वो अच्छा उसमें काम Cover इन्वेस्टमेंट कर करके रखा है। एटलीस्ट उसको आप It's very खोलोगे ताकि अच्छा presentable. लगे। हाँ, Yes, अगेन यू आर स्पेंडिंग like 30+ लाख रुपीस ऑन इट, तो एटलीस्ट वो एक वो आपको फील भी दे रहा है, Exactly. प्रीमियम फील दे रहा है। and the front, the bonnet has gas struts, hydraulic struts. It's a heavy bonnet, so you don't have to just keep it holding or stick. Has gas struts, so that is again a very good thing. Yeah, that even मुझे भी अच्छा लगा था, मैं उसको चेक कर रहा था, I liked it. And 7XO doesn't has gas struts. 7XO में कुछ नहीं है, सॉरी। Oh, no, okay, that's a different option, but I'm just saying. उसमें इंजन है, उसमें साइड में आपको लगाना पड़ता है। I'm just saying. All right. Yeah, this is more about the exterior and design. Let's go inside the car. Yeah. कार के इनसाइड की बात करते हैं, तो let's start with the interiors. So interior is a very familiar place if you have been inside the 90. Like completely similar. The dash is completely similar. Nothing is changed. The color palette and everything is same, right? So you have those 3 massive screens in front of you. 12.3 inch. All of them are, right. Coast to coast screen Mahindra says it. The steering wheel is also same as the 90. बस 90 में आपको dual tone आता है, इसमें आपको monotone है. That's completely black. इसमें जब तुम इस पे जा रहे हो, चलो ठीक है, स्टीयरिंग पे जा रहे हो, स्टीयरिंग पे मैं जब स्टीयरिंग पकड़ा था, मतलब मुझे ना थोड़ा उसमें अनफिनिशनेस दिखी थी स्टीयरिंग में। व्हाट्स योर थॉट? लाइक मैं वैसे मतलब इट्स माय ऑब्जर्वेशन, लाइक फॉर एग्जांपल जब मैंने पकड़ा था तो उसके ऊपर का जो है स्टीयरिंग के ऊपर कवर, एयर बैग कवर बेसिकली, एयर बैग कवर जो है, उसमें एक अनफिनिशनेस थी। मुझे ऐसा लगता है यार कि यार प्लास्टिक थोड़ा रिफाइन हो सकता था, obviously. रिफाइन हो सकता, मतलब प्रीमियम लुक आनी चाहिए ना, तो वो मेरे को दिख नहीं रही थी उस कार में। सो ऑब्वियसली द एज जो उसकी लाइक कवर की जो बिहाइंड एज है वो हल्की सी शार्प है और थोड़ी सी अनफिनिश्ड है, बट आई थिंक दैट इज पासेबल इन अ वे कि दैट इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोना लुक एवरी डे। यार तुम गाड़ी चला रहे हो, हाँ, सामने स्टीयरिंग है, ऑब्वियसली ठीक है, मतलब इज अ डील ब्रेकर? नो, could it have been better? yes, वाली चीज है। हाँ, ऑलराइट। सो अगर आप मुझसे पूछो कि इंटीरियर में कोई डील ब्रेकर है, तो आई वुड से नो। एवरीथिंग इज वेल पैकेज्ड। हार्ड प्लास्टिक्स हैं ऑब्वियसली, अगर आप नीचे जहाँ भी देखोगे दे आर लाइक क्वाइट लॉट ऑफ हार्ड प्लास्टिक्स, ऐसी बात नहीं है, बट मेजरली जहाँ जहाँ आप छूते हो वो सॉफ्ट है, तो दैट इज अ गुड पार्ट, राइट। योर आपको जो डैशबोर्ड है इसमें भी जो बीच की स्ट्रिप है, दैट ग्रीन स्ट्रिप, दैट इज लेदर, सॉफ्ट टच है, गुड सॉफ्ट टच है, यस। आपका जो डोर पैड है उसमें जो टॉप वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सॉफ्ट वाला, बट दैट्स अगेन ऑन, आई डोंट थिंक सो सारे मॉडल्स में वो इसमें सब में है, मतलब सब में तो नहीं होगा, बट आई गेस टॉप 3 में, टॉप दोनों में तो है। अच्छा, टॉप दोनों में है। हाँ, योर पैक 3 and पैक 3 above has this. I'm not really sure about the पैक 2 and पैक 2 above. The पैक 2 above and पैक 1 above. But that's a good thing. It is a really good feeling, right? And even आपको डोम armrest भी soft touch है, your this center armrest it's slidable and soft touch, good, right? So like मैंने जहाँ प्लेसेस आपके हाथ जाते हैं in general, तो that is a good to touch feeling, कुछ बुरा नहीं है। हार्ड प्लास्टिक्स ऑब्वियसली होंगे नीचे की तरफ, that is a part of it, but there are like this the center console has a lot of piano black plastics which I'm not really fan of. वो मैं बहुत कैश लगेगा, but ठीक है, whatever it is, उसका रिव्यू करना प्लीज। Now what
I don't like is the omission of buttons. Right. Your center console has this cap touch thing, Yes. and your steering also has that cap touch thing, right? And I'm not really a fan of that because Why? uh, first you have to take your eyes away from the road to actually use them. You can't use them just by Agree. intuition, हमेशा हुआ था जब मैं ढूंढ रहा था गाड़ी चलाते हुए कहाँ दबाना पार्किंग लाइट्स, right? तो मुझे वो लग रहा था है yes. ना? फर्स्ट, सेकंड, एक बारी में रजिस्टर नहीं होते. So there's a trick. Okay, so I was just reading it in Team PHP. So there's a trick to it, and that trick is आप जो icons है उसके just हल्का सा ऊपर दबाओ, not exactly on the icon, उससे like 2 millimeters ऊपर press करो. So the there उसका नीचे जब वो जाएगा पूरा और उसका वो हाँ on जो होगा भी I don't know आप exactly icon से press करोगे तो फिर नहीं होगा वो. So 2 millimeter ऊपर press करोगे तो it will register like 90% time correctly. And that's I don't know that's I think a stupid or a smart design, I don't know, but to me if a button needs to get used to, it's a stupid design. Yeah, again it varies, right? इसका अपना है, सबका अपना अपना वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट हाँ दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? इवन मुझे भी एक जो लगा था उसमें कि इट वाज लाइक सिंगल स्ट्रिप था, उसमें मल्टीपल बटन्स थे, तो उसमें मेरे को लगा था कि व्हेनेवर प्रेसिंग एनी बटन you're actually decreasing the life cycle of the whole mechanism, क्योंकि उसमें आपके स्प्रिंग्स कॉमन है. Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप यूज करोगे आगे जाके उसको और वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो पूरा पूरा कंसोल ही चेंज होगा फिर. That's the thing. So again many concerns around it. I'm not a fan of it, but ठीक है. So that is one thing. Again those same elements are on the steering wheel as well. So cap touch switches are on the steering wheel as well. इसमें जो पैक 3 above से एक नीचे वाला पैक है, that is पैक 3, उसमें you have like proper buttons in the steering, at वो least जो the उसमें है, steering. हाँ. जो आपका 7x वाला steering wheel है, same steering wheel is in the पैक 3. So I feel that is a better variant, क्योंकि okay we'll talk about the variant discussion बाद में, but that the steering is just better in terms of functionality wise, so it has proper buttons. Then again I really want कि manufacture at least और कुछ भी नहीं तो aircon and the volume, वो चीज तो प्लीज हार्ड टैक्टाइल बटन से तो यार वो ना आजकल इवन हैव ऑब्जर्व, ट्रेंड हो गया है हाँ वो वो ट्रेंड हो गया है यार. मतलब मैंने और भी कार्स में देखा है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस मैनुअल बटन्स टू लाइक टच वन. यार फॉर ड्राइवर उस चीज के यूज होना बहुत टफ है. यू हो ही सकते हैं उसके लिए तुम्हें स्टीयरिंग माउंटेड आप मैकेनिज्म चाहिए, आपको स्टीयरिंग पे फिर वो चाहिए ताकि आप उससे कंट्रोल कर सको. आप यू वोंट बिलीव, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई वाज ड्राइविंग माय वाइफ्स कार, ठीक है, सोनेट है, ठीक है, वो चला, अब मैं चला रहा हूँ, वॉल्यूम उसको कंट्रोल करना है, इंस्टेड ऑफ वहां पे जाके वो बटन ढूंढना कि वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो लिटरली में स्टीयरिंग पे उसको अप एंड डाउन कर रही है वॉल्यूम को. तो मुझे लग रहा है कि यार फॉर सम थिंग्स दे शुड हैव एटलीस्ट दोस मैनुअल बटन्स और एटलीस्ट नॉब्स हो गए, ताकि आप वो बेसिक आपका यूज होता रहे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होंगे, सबसे ज्यादा उसकी यूजिबिलिटी का वो उसकी लाइफ कम होगी, शॉर्टर होगी एज कम्पेयर टू अदर बटन्स और अदर टच स्क्रीन्स, तो वो आप इजीली रिप्लेसेबल भी रहेगा. सो आई गेस दिस इज जस्ट द कॉस्ट फैक्टर फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑब्वियसली, कि आप सारे फीचर्स स्क्रीन में दो, दैट इज इजियर देन बटन्स दो, दैट इज अ कॉस्ट फैक्टर जस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स. बट मतलब a lot of German cars are actually giving you buttons, right? They're called GTI. Like I was driving the GTI some time back. So this is the Mark 8.5 GTI that is coming in India. So 8 में इन्होंने सारे बटन हटा दिए थे, एंड इन 8.5 दे लाइक उन्होंने वापस वो बटन्स दे दिए, बिकॉज यू नीड बटन्स. हालांकि अभी भी सारे बटन्स नहीं है एयरकॉन के लिए, अभी भी आपको वहाँ जाना पड़ता है, बट स्टिल यू नीड बटन्स, राइट? That is the thing. I don't know when the Indian manufacturers will actually realize this. Ki please give us buttons, yaar. Please give us buttons. चलो let's move back to the car. Okay. Now हम स्टीयरिंग पे तो स्टीयरिंग हम कर चुके हैं, राइट? That is just a फ्रंट हो गया, फ्रंट रो वही है mainly. फ्रंट रो वही है. हाँ, one thing that, sorry, I'm not cutting you. I'm sorry. One thing that is new in the 9S that wasn't in the 9E, that is the powered co-driver seat. Okay. It was manual in the 9E. In 9S it is powered. That is it in the front row, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है. I think from the 9E. यार एक चीज बता मेरे को, इंटीरियर की बात करें, एक अंदर ना कलर का जो है, इंटीरियर कलर है, तो मुझे चुभ रहा था.
3 color pattern. आई गेस दैट इज मोर अबाउट गेटिंग यूज टू. मुझे भी जब मैंने पहली बार देखी थी इन द 9 तो मुझे अजीब लगा था. अब नाउ आई एम मोर यूज टू इट, सो आई एम लाइक ठीक है ओके. द थिंग इज स्टिल अब इसके जो तीनों कलर्स हैं ना वो मोर और लेस इन द सेम लाइंस हैं. 7XO में एकदम ही अलग है. लाइक एटलीस्ट दैट ब्राउन इज वेरी डिफरेंट इन 7XO. ये सेम टोन में आ रहे हैं. हाँ at तो least. वो एक पॉइंट बाद आप नेगलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है. मुझे ग्रीन मुझे अभी भी समझ नहीं आता बट ठीक है. it is still similar lines that green and black and the white जो है तो similar उसमें तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. 7XO is a bit weird in that sense. चल ठीक है. चल let's go back to the second row. yeah. That is I guess the talk is the third row but still. Second row, what is different? Recline. No, not recline. Slide. नहीं. Slide. Sorry. Slide is different. So recline तो आपका 9 में भी था. Same is here. Now there is slide as well. आप उसको आगे पीछे कर सकते हो. In the second row of the 9 is. And that actually adds a lot more value considering you have a third row and if you want to open a space over there, so you can slide it. The natural position of that row is at the complete back. हाँ. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि सेकंड रो में ज़्यादा स्पेस आया है. नहीं, सेकंड रो में स्पेस नहीं आया है. द रिक्लाइन फंक्शन जस्ट इनेबल्स मोर स्पेस एट द थर्ड रो. वन मोर फीचर दैट इज एडिशन इन द 9S इज द वेंटिलेटेड सीट्स एट द बैक. तो इसमें सिर्फ बेस वेंटिलेटेड नहीं है, आपका बैक भी वेंटिलेटेड है. दैट इज अ रियली गुड थिंग. लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत चीज है, स्पेशली इंडिया में. स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. नॉर्थ इंडिया नहीं यार. दिल्ली समर्स, साउथ में उतनी हार्श समर्स तभी नहीं है जितना साइड. समर्स से प्रॉपर ह्यूमिड होता है, मतलब बेसिकली ऑल वेदर के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है वो. राइट. तो दैट इज वन थिंग. एक और चीज थी. हाँ. सो द सीट बेस ऑफ द 9S आई फेल्ट इट इज बेटर देन द 9E. इसका अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर है 9E से. मुझे अच्छा लगा था, मतलब 6 फीट के हिसाब से मुझे अच्छा सपोर्ट लगा था. सो योर फीट आर लाइक गुड, यू हैव गुड सपोर्ट अंडर. एंड आई गेस इसमें थोड़ी सी ना सीट आपके ऊपर भी है हल्की सी, तो उस वजह से भी यू गेट योर लेग्स कैन हैव मोर स्पेस इफ यू वांट टू टक अंडर द सीट एंड एज वेल. दैट इज गुड. this second row is more comfortable than the 9E second row, that I can say for sure. The seat, right? I guess that's it in the second row. Second row में ये हुआ और कुछ नहीं है. Third row सब थी. हाँ, third row is the talk, right? Okay. Third row, is it usable? Yes. For people under 5.5 feet. तू फिट आ गया था तो हाँ यूजेबल है. इसको बिठा के मैंने गाड़ी चलाई. I am 5'9", right? बट मुझे मेरे लिए नहीं मैंने स्लाइड आगे करी थी. वो सीट थोड़ी आगे स्लाइड करी थी. आया था तब आया था फिट में. सो नॉट द लाइक फॉर द मोस्ट पोजीशन पे भी नहीं, बीच में थी वो सीट. एंड द माय सीट एज वेल वाज रिक्लाइन. सो द थर्ड रो सीट हैज अ रिक्लाइन, थोड़ा सा दो स्टेप रिक्लाइन उसमें भी है. वो भी गुड है. एक्चुअली हेल्प्स, इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. सो अगर मैं उसको सीधा कर दूं और आगे वाली सीट को पूरा पीछे कर दूं और उसको रिक्लाइन कर दूं तो मैं नहीं फिट आऊंगा. तो उसको हम फंसा देंगे, इसको हिल भी नहीं पाएगा. हाँ, मैं बिल्कुल नहीं हिल पाऊंगा. मैं लाइक एकदम इतना भी नहीं कि मैं ऐसा हो जाऊं. हाँ. It was such a like tight fit. Right. So अगर मुझे फिट आना है तो मुझे पहली चीज मिडल रो का रिक्लाइन स्ट्रेट करना पड़ेगा. ये स्लाइड कर दे थोड़ा. नहीं, रिक्लाइन में स्ट्रेट करना पड़ेगा. स्ट्रेट करना, पूरा स्ट्रेट करना पड़ेगा. मैं मिड कर लो, मिड पोजीशन कर लो, बट पूरा नहीं कर सकते. एंड हल्का सा आगे करना पड़ेगा और अपना भी बेस रिक्लाइन करना पड़ेगा. तो आई कैन फिट देयर फॉर सम टाइम. आई कैन से मतलब फिर मैं तो इतना कंफर्टेबल हूँ कि हाँ मैं आई कैन डू 150 किलोमीटर का जर्नी. 150 किलोमीटर आराम से हो सकता है. सो दिस इज नॉट एसेंशियली 7-seater, दिस इज अ 5+2 एंड किड्स विल बी कंफर्टेबल. यस, लाइक अंडर 5 से 5.5 इज अ गुड प्लेस, राइट? 5.5 फीट. अगर 5 है तो व्हाट इज बेटर इज आपका पीछे का रिक्लाइन भी सीधा हो सकता है, तो यू कैन गेट स्पेस एज वेल टू कीप. क्योंकि आफ्टर द थर्ड रो रिक्लाइन देयर इज नो स्पेस, बहुत कम ना बराबर स्पेस है पीछे. थर्ड रो रिक्लाइन और सेकंड थर्ड रो रिक्लाइन इन द बूट. अच्छा, इन द बूट. हां, इन द बूट. क्योंकि ऑब्वियसली 7 जने तो 7 जनों का सामान तो आएगा कहीं ना कहीं. नहीं, ये बात भी सही है. वन थिंग इज ऑब्वियसली यू हैव द फ्रंट 150 लीटर्स का, तो दैट इज गुड. समथिंग आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट फिगर, समथिंग 180 या 170 इज द पीछे का लाइक थर्ड रो के बाद के साथ जाएगा. विदाउट थर्ड रो रिक्लाइन. हाँ, विदाउट द थर्ड रो रिक्लाइन. विदाउट द थर्ड रो. मतलब अगर मुझे जाना है तो एटलीस्ट मेरे पीछे 1 या 2 कैबिन बैग आ जाएंगे. आगे भी हमारे 2 आ जाएंगे. हाँ, तो 2 तो आ ही जाएंगे, राइट? इजीली. ठीक है, तो दैट इज अबाउट द थर्ड रो. कंफर्टेबल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यस, बट
still I'm guessing most of the people who are buying this car are gonna use it more like a 5-seater than a 7-seater. Yeah, even Occasional 7-seater. आई थिंक किड्स के लिए ठीक है, हाँ, किड्स के हाँ, लिए भी हाँ. जो स्पेस है, आई थिंक तुम 5 फीट भी बोल रहा है, 5 to 5.5, आई थिंक इट्स एक्चुअली गुड, बिकॉज अगर आपके बच्चे हैं उनके लिए पीछे एक स्पेस बन जाती है, दे विल एंजॉय, और आप भी आराम से आगे ड्राइव एंजॉय कर सकते हो, इट्स नॉट दैट हेवी, हाँ, हाँ, आई नहीं. थिंक दैट्स अ गुड थिंग. So in terms of amenities, at the third row you get dedicated AC vents. You have the blower control as well, ओके, right? जैसे And, बाकी में आता था, जैसे Yeah. 700 में भी है, Yeah. 7XO में भी है, वैसा. and then you have your charging sockets as well over there and grab handles. ठीक है. The glass area is good, so you don't feel claustrophobic at the third row. That's the best part. The side windows like are large, and obviously the sunroof also helps that. So it's an airy feeling over there. You don't get stuck. You mentioned about sunroof. Tell me something more about sunroof. Okay, sunroof. This is one more thing. So 9S has a openable sunroof, which 9E doesn't. Oh, nice. 9E has a moonroof, but 9E has lights in the moonroof. 9S doesn't have light in it, so no disco drama. Just a traditional sunroof. Panoramic Proper sunroof है. Moonroof भी नहीं, sunroof कह रहे proper हैं, right? proper Openable है. sunroof, openable. So I think that's a good thing. Panoramic sunroofs. Yeah, obviously it's a good thing. Unless until आपको बच्चे सुखाने हैं अपने. Obviously, Guys, विकास भैया की लाइन चुरा ली मैंने, विकास भैया की. But yeah, सही ही बोलते हो. कि बच्चे सुखाने. हाँ तो people use that for it only. So please बच्चे मत सुखाना अपने, because भैया copyright मत मार देना. All Cool. right. Yeah. So I think हमने इसके बारे में बात करी है, हमने इंटीरियर की बात कर ली, हमने एक्सटीरियर के बारे में बात कर ली, हमने प्लेटफॉर्म की बात करी. अब इसके ड्राइव की तरफ चले, जरा एक्सपीरियंस के तरफ. Yeah. आई थिंक दैट्स अब उस बारे में बात करनी चाहिए कि अब बंदे ने गाड़ी देख ली, ले ली, खरीद ली है, प्राइस के बारे में बाद में बात करेंगे, बट आई थिंक नाउ इट्स मोर अबाउट हाउ इट फील्स व्हाइल एक्चुअली ड्राइविंग इट. उसके मोड्स क्या क्या हैं, उसका तीनों मोड, जो 3 मोड हैं उसके, 3 या 4 मोड हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ मुझे, और उसका तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका थोड़ा मुझे बताओ. So the motor is exactly the same from the 9E. 282 horsepower, 350, 370, whatever Nm the torque is, right? And driving modes भी same वही है. आपके 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं. Your range, everyday, default, and race. The 4 driving modes are there. I would say 282 is more than enough power that you are ever gonna need on Indian roads. हाईवे के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सिटी? कहीं भी. अच्छा. कहीं भी. Okay. It's a Why? brisk to drive. 0 to 100 under 7 seconds. That's quick. For a family SUV, 7-seater, under 30 lakhs. अबे ड्रैग रेस थोड़ी ना करनी है भाई हमें. I'm ड्रैग talking रेस about करने थे ना लियम ने यार, 0 to 100 की बात I'm not करेंगे. talking about drag race. I'm just quoting a figure, right? Mhm. If people are asking for performance, they want to know it, right? As basic as that. So even overtakes at highway speeds, snappy fast, right? And unlike other electric cars, इसमें टॉप एंड भी अच्छा खासा है, तो 200 तक आप आराम से जा सकते हो. हालांकि 200 मत चलाना प्लीज इंडियन रोड्स में. स्पीड लिमिट गाइस. नॉट जस्ट स्पीड लिमिट, सेफ्टी, बीइंग सेफ ऑन द रोड्स. हाँ तो उसके हिसाब से बोला Yeah. स्पीड लिमिट. ठीक है. तो yeah, मतलब what I'm trying to say is even if you're driving at 120 and you want to make an overtake, you can do it easily, Okay. right? Even okay, so you have 4 modes, right? Range, I guess I feel is more than enough. That's a eco mode kind of thing. Yes, Right? range is Touring a- or eco. Yeah, eco. Range is the eco mode, right? And that is more than enough for 90% of the people, I would say, right? So you have like 60% of the power in range mode. That is essentially 170, 175, 180 horsepower. So essentially your 7S is equivalent to 7XO in the range mode, right? Your power delivery is dull, obviously, but आपको कुछ भी करना है वो आपके रेंज मोड में हो जाएगा. इतनी पावर आप पे है कि आप कुछ भी, you can easily cruise, you can do overtakes, you can like more than enough for your thing. Obviously the response will be dull हल्के से, right? The throttle उतना snappy नहीं होगा, steering उतना sharp नहीं होगा, I think that's suspension why उतना it's stiff नहीं होगा, right? But more or less you can survive on that mode. ऐसा नहीं कि आप उसमें चला नहीं पाओगे. range. If you want more power, so there is this boost mode on the steering wheel. There is this boost button. So what boost mode does is
it puts your car in the race mode for 10 seconds. Okay. So you get all the power, all the haptic, no, all the feedback and everything for 10 seconds. Not 10 minutes, sorry, Basically not 10 minutes. overtake 10 करने seconds. 10 seconds से overtake करने के लिए Yeah, काम AC आता ऑफ है कर दिया basically। हाँ। जब इंटरनेट में करते थे. आप सब रिलेट कर पा रहे हो कि एसी ऑफ कर दिया। AC ऑफ कर दिया. Yes। Right. So that is AC ऑफ कर दिया. हाँ। Boost mode. नहीं नॉस भी होता है। मैकेनिक होंडा में चोक था उसमें नॉस कहता था। So you put that push that button, and for 10 seconds you have that all those 282 horsepower. You do that overtake. After 10 seconds, the car come back to the default, like whatever mode you're driving in, and you just cruise along. Then after that, right, which is a very good thing, very good functionality, I would say. Then you have everyday or you have everyday mode, That is kind of comfort mode, city. city mode, comfort mode, like every मुझे वो चलाने में अच्छा लगता हाँ, everyday is a city mode, right, and हल्का सा स्नैपी होकर थोड़ा आपका थोड़ा सा है। नॉट एज डल एज मतलब पावर आपको डिफॉल्ट वाली रही बट आपका थोड़ा स्नैपी हो गया थोड़ा मतलब that's the only स्मूथ थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मेरे को एकदम से बहुत ज्यादा पावर मिली थी, पर मेरे को स्मूथ पावर मिली थी, मेरे को आराम से रिलैक्स हो रहा था मैं चलाता। So everyday mode is I guess something जहाँ पे लोग ज्यादा रहना चाहेंगे. Everyday is very similar to default. thing. The only thing is everyday is still हल्का सा more racy than the default mode. अच्छा Right, default is a bit more dull. नहीं, एक मिनट, तुम मुझे कह रहे हो कि हमारे अभी हमने 4 मोड की बात कर, रेस पे हम गए नहीं, ठीक है। एक आपका था रेंज। रेंज इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ऐसे सकते हो, अब ऐसे सकते हो, Default क्या है? वही था, सबसे नीचे रेंज हुआ, उसके ऊपर डिफॉल्ट, उसके ऊपर एवरीडे, उसके ऊपर रेस. अच्छा, तो हम डिफॉल्ट बीच में नहीं पाए, हम सीधा फिर एवरीडे पे हाँ, आ गए। क्योंकि डिफॉल्ट मोड वाज समथिंग जो महिंद्रा बाद में लेके आया. अच्छा, सबसे पहले 3 ही मोड्स थे, योर रेंज, एवरीडे एंड रेस. Right, range was eco, then everyday was a city mode, and race was track or whatever you want to say, sport. स्पोर्ट्स, नॉट ड्रैग स्पोर्ट्स। ठीक है, that was a race. But people started complaining, or people actually said कि like everyday is a bit more bit too much snappier for most of the people, right? Throttle response is hard and everything. So then Mahindra came up with a default mode, which you can say is a setting between the range and the everyday mode. Is it something you can say that okay, whatever specs they are giving, रेंज वगैरह उस हिसाब से वो डिफॉल्ट मोड इज द राइट मोड टू हैव। महिंद्रा ये बोलता है कि हाँ डिफॉल्ट मोड इज समथिंग जो 90% लोग 90% टाइम यूज कर सकते हैं. अच्छा, Right. But personally, I feel everyday is better than default because in everyday mode you have a slightly stiffer suspension. Now, the Pack 3 and Pack 3 comes with an electronic suspension, semi-active suspension, right? Just like the 90 and B6. Somehow, it is tuned very softly in the 9S. Okay, these are दो चीजें हैं. एक तो suspension थोड़ा soft है, दूसरी चीज 9S is riding on 18-inch wheels. हमने इस बारे में डिजाइन में बात नहीं करी. Sorry, missed that. So 9E and B6 both had 19-inch wheels. The 9S is riding on 18-inch wheels. तो इसका मैं सच में बात नहीं की, सॉरी। So smaller wheels mean thicker side profile of the tires, which means more cushion effect of the tires, right? So which means pressure ride. So in India वैसे भी छोटे alloys को ज़्यादा prefer किया जाता है because of the गड्ढे and everything. But scenarios are changing, Indian roads are changing. हेलो, हाँ ठीक है. सो दिस कम्स विद 18-inch व्हील्स, सो उसका हल्का सा आपको फील होता है. नाउ इन एवरीडे आई वुड से स्टिल नॉट द बेस्ट बट इट इज़ बेटर देन द डिफॉल्ट मोड. सो अगर मुझे होगा तो आई विल प्रेफर ड्राइविंग इन एवरीडे मोर देन डिफॉल्ट मोड. दो आई विल प्रेफर रेस द मोस्ट क्योंकि उसमें और स्टिफ हो जाता है सस्पेंशन हल्का सा, बट द थ्रॉटल इन दिस टू स्नैपी फॉर लाइक डेली ड्राइविंग. वो बहुत ज्यादा पावर है. एवरीवन इज यूज्ड टू इट. रेस मोड, राइट? हां, रेस मोड इज समथिंग लाइक इफ ओके, इवन फॉर मी एज वेल, वी आर यूज्ड टू पावर, बट स्टिल आई वुड से मेरे लिए भी मैं डेली में हर टाइम उतनी पावर नहीं एक्सप्लोर करना मतलब चाहूंगा. मैंने ना एक चीज देखी जो बेनिफिट देखे ना, फॉर एग्जांपल इन डे टू डे, नॉट डे टू डे, अबाउट द रेस मोड और टर्बो मोड. जब आप बेसिकली आप ट्रैवल कर रहे हो तो जब आप हिली एरियाज में जाते हो उस टाइम पे अप हिल के टाइम पे ना सम टाइम कर्व्स में आपको चाहिए होता है. समझ गया, बट आई थिंक एवरीडे इज गोना बी एवरीडे enough for 99% of the scenarios. मतलब I can happily be cruising on the everyday mode and जब मुझे पावर चाहिए boost mode Boost दबाया the second ट्र खत्म. I think boost is enough then. हाँ, cool. That is what I will drive in, but still I will prefer slightly हल्का सा more stiffer suspension. Mahindra can do that obviously by an update because this is a semi-active suspension, so that is doable. But
I want that because there's constant this motion, right? And okay, so in the ultra smooth roads, like ultra smooth tarmac roads, it is good there. You won't feel much of a bobbing. कहाँ पे आती है? सीमेंट रोड स्पेशली, जितने भी सीमेंटेड रोड होते हैं, सीमेंट रोड में जितने भी जो होते हैं जॉइंट्स बीच में छोटे छोटे, जो 2 ब्लॉक्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं, तो continuous, the car does this, and it's a continuous feeling that okay, something is there. So when I was driving, like a guy was sitting next to me, I was holding the steering wheel, so I had something to brace on. He was not holding anything, he was sitting. So when I was going over anything, he was like, he was doing this whole the time, right? And it's not a good feeling. ठीक है, आप थोड़ी देर तक नोटिस नहीं करोगे शायद, राइट? आप थोड़ी दूर जा रहे हो शायद आप नोटिस नहीं करोगे, बट इफ यू आर डूइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप, राइट, इफ यू आर डूइंग आउट स्टेशन ट्रिप, इफ यू आर ड्राइविंग 400-500 किलोमीटर्स, वो चीज़ आपको फटीग देगा एट द एंड ऑफ द डे. बट सीट बेल्ट हेल्प नहीं करेगी इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई वोंट से बिल्कुल नहीं, बट वो मोशन होता है तब भी हल्का सा. मोशन थोड़ा तो रहेगा. वो मुझे फील हो रहा था. और आई थिंक आगे पीछे और लगेगा. एंड दैट वाज ओके. नहीं, somehow it was better in the middle row. अच्छा. The situation was somehow better in the middle row, right? I was more comfortable in the middle row going over bumps than I was in the first row. The third row, it was a nightmare. Probably you're sitting directly above an axle, right? So that is going to be pronounced any which case. So short duration ठीक है, but long duration आप हल्का सिर्फ तो करना पड़ेगा सस्पेंशन, दैट आई वुड से. ऑब्वियसली ज़्यादा लोग अगर होंगे तो फिर दैट वेट इज गोना बैलेंस इट आउट. हल्का सा वो थोड़ा हेल्प करेगा उसके. हाँ, आप खाली गाड़ी में आप तो भी ज़्यादा लगता ही है. हाँ, कूल. आई थिंक ये हो गया. और हमने ड्राइव मोड के बारे में बात करी है. अब तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तुमने इस कार को कहाँ कहाँ चलाया है? व्हाट अबाउट टेरेंस? हमने we have tested in highway speed, like I tested it at high speeds. मैंने 120, 130, 140 तक ले गया था उस कार को, just to check that highway stability. I सिटी में भी ड्राइव करी, थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी ट्राई किया, जितना आपको लाइक नॉर्मल इंडियन रोड्स में मिलेगा, अनलेस आप प्रॉपर ऑफ रोड पे जा रहे हो, वो नहीं. आई डोंट थिंक इससे कोई ऑफ रोडिंग करने वाला है, बट आपको जो टूटी सड़की होती है वो सब होती है, वो टेस्ट करी हमने. Right, it's not a 4. हाँ, मैं regular तो it's not a 4x4, it's not all-wheel drive है नहीं वो. Yeah, this is a practical family 7-seater car. So I don't think you're going to do that, but in that sense, this can do 90% like all of the stuff that you want to do, minus the proper off-road. All in all, ride is good, comfort is good. हल्का stiff हो suspension और अच्छा लगेगा. Space is good. Second row comfort is more. First, the front row comfort is not that much. कुछ बच रहा है नहीं. आई थिंक इतना ठीक है. अब इसमें अब 2 चीज़ों पे आते हैं. मेन आता है वन इज बैट. देखो, अब हमने कार ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल. नाउ इट कम्स टू मेंटेनेंस ऑफ द कार, राइट? बैटरी लाइफ, बैटरी वारंटी, जो हर बंदा सोचता है जिस बारे में, राइट? व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड इट? सो महिंद्रा जो बोलता है, राइट, सो महिंद्रा गिव्स यू अ lifetime warranty for the first owner, for the battery only. If you have a first owner, so you give a like lifetime warranty, which is 15 years, and if you are second owner, you get a 10 years warranty. Okay. This is, so I'm quoting the same lines from Motoring जो Shumi और कार्तिकेय ने जो बात करी थी. Same, सही. I completely agree with this. This is more of a marketing thing than a warranty thing, right? But still I would say majority of the people are not gonna touch that number at all, right? Like lifetime warranty for people are like, ठीक है, they are happy with it. For motor, it is, as far as I remember, it is 8 years of 160,000 kilometers for the motor. Again, 160,000 kilometers is a good number. If you're gonna touch it, good. आराम से touch though car like this can easily outlast that, right? Statistics say कि the AC motors, they don't get like इतनी जल्दी खराब नहीं होती, even they're very easily repairable as well. So that is again not a more of an issue. The biggest thing is battery, and it is taken care of. Now the asterisk in the battery is 70% SOC. So if your car battery is
below 70% SOC, then only the warranty is triggered. उससे ऊपर it is a general degradation of battery जो accept करना, like that is something जो आपको under the normal norms आता है, right? अच्छा अगर 70% से नीचे चल जाएगी तो महिंद्रा will either replace your battery और आपकी जो सेम बैटरी उसी को 70% SOC के मार्क तक ले आएगी. अच्छा That is what the warranty says. this is same. This is 80% in Tata. हर किसी का अपना अपना डिफरेंट होता है. Whatever it is. Mahindra is using BYD blade cells, the battery pack में. So it is a good technology. Like LFP batteries and it is a very robust technology. तो उसमें कोई issue नहीं ज़्यादा. Again, lifetime warranty is a gimmick. Why I said this is क्योंकि BYD खुद अपनी गाड़ियों में 8 years की वारंटी देता है. And I guess 8 is a good enough lifespan. बहुत कम लोग हैं, like बहुत that the market, like the amount of people who are keeping their cars above 8 years is like the percentage is very low. Very low. अभी मैं कैसे इसको पूरे इस बूम को आए भी इतना टाइम नहीं हुआ है कि you can actually we can comment on this that okay नहीं, 8-10 years because जब ये हाँ. स्टार्टिंग में आई थी तो इंफ्रा था ही नहीं. अब जो Exactly. इंफ्रा आ रहा है आई थिंक अब अगर हम लें माइट भी इंफ्रा इतना अच्छा बन जाए हम शायद इसको और यूज करें. हम 15 years भी टच कर जाएगी हमने नॉर्मल पुरानी कार्स इतनी टच करी नहीं, नहीं अब पता है क्यों वो क्यों नहीं हो पाएगा. Well, I will tell you one thing. These are more technology than cars. You have to understand that. In a sense, why you can't use a phone after a couple of years? Because it will grow slow, not because of the hardware, because the software is getting heavy, right? So these cars are essentially technology on wheels, right? So this is more technology than car. You have to understand that, right? So after a point of time, you will start feeling like something is getting slow. Not the car is getting slow, but that, how can I say? For example, again, iPhone की बात करते हैं. After 2 generations or let's say 3 generations, your phone is doing its job. मतलब वो कॉल कर रहा है, वो फोटो खींच रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, but you are feeling left out because there is newer technology in the market, right? Majority of people don't upgrade their phone because they need it, but because they don't want to be left out. So same I think is going to happen in the space of EVs as well. I agree. That was not the case with the ICE cars, but क्योंकि वो उतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं थी. दैट वाज मोर परफॉर्मेंस ड्रिवन. आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस लैग फील होएगा, राइट? कि ठीक है अगर नई गाड़ी आ जाएगी उसमें आपको कुछ फीचर ज़्यादा मिल जाएंगे ऑब्वियसली, बट क्या वो फीचर डील ब्रेकर होंगे? नहीं, क्योंकि ड्राइव आपको मोर और लेस सब में वैसी मिलने वाली है, राइट? ऑब्वियसली ड्राइव वो कहाँ पे बैटरी मिली तो आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी, नहीं लाइक दैट, राइट? बट ईवीज में ऐसा नहीं होने वाला. EVs में it is more about technology, more about the space you are living in, more about the features you are getting, right? So after a couple of years, when you are seeing better and more advanced cars getting in the market, you are going to feel left out and you are going to feel, okay, I want that car just because for the sake of upgrading. Makes sense. Do you guys agree? Please comment. So that is one thing I think is going to happen. One way on the car, and secondly, it's also about the generation as well that we are living in. Right, our father's generation that we talk about, they tend to keep cars for long, right? We are not among the generation that want to keep cars for long. काम करो. Right? Okay, so again, बहुत लंबा जा रहा है different tangent. कोई बात नहीं, वो अलग उसको शौक फड़ दे. But that is one thing why I feel कि 8 years is a good amount of time that you are going to keep your car for. Most of the people are going to replace the car once the loan is over. That makes sense. Right. So I think this is done. Now let's come to the price, right? Yeah. So the 9S pack 1 above 59 kilowatt hours start at 19.95 lakhs. Ex-showroom की बात कर रहे हैं, Ex-showroom, right? yes, ex-showroom. 19.95 lakhs. And your top end, that is pack 3 above 79 kilowatt hours, that goes at 29.45 lakhs. Right. So this is vis-a-vis $1.5 lakh, nearly $1 lakh cheaper than the 9E. So 9E top end is 30.5. Okay. Now I'm talking without the charges. Charges not included. हाँ, Charges are different. 75,000 for the 11. ऐसे में चार्ज इंक्लूडेड नहीं होता ना? No. You get the portable 3.6 kilowatt का charger. The portable charger होता है 16 volt, 16 ampere वाला socket मुझे लगता है. You get that. But the AC fast charger is not included in this. So 11 कॉस्ट पड़ती होगी? महिंद्रा का जो चार्जर है, that is महिंद्रा 2 चार्जर देता है. एक 7.2 किलोवाट का, that is around 50K. And that is a single phase charger.
and 11.2 11.5 kilowatt का charger है, that is for 75,000. there is a 3-phase charger. ओके So completely depends on आपके घर में क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसका भी डिफरेंट करता है, right? तो समझ जाओ भाई लोग. हाँ, that is one thing. Now price, this is a lakh cheaper than your 90 roughly. So अगर उस हिसाब से देखा जाए तो this is a lot more of a car than the 90 for lesser price, right? Features are more. There's only one feature, like just one feature that 90 has over 90, that is the power lift kit, ओके right? बाकी आई थिंक सब में नहीं, इसमें ज्यादा है, like you get a ventilated rear seat, you get a sliding rear seat, you get obviously third row of seat there, and then your powered co-driver seat. So some features are more in the 9s than the 90. So if I talk about the value equation, so 9s is taking more boxes than the 90. If somebody asks me what is the most value model in the 9s, I would say Pack 3, because Pack 3 is somewhat 2.1 lakhs cheaper than the Pack 3 above. You miss a lot of gimmicky features like the auto park. I don't think auto park is a feature that is usable in Indian scenarios. A. Not everyone uses it. Yeah. B. You miss out on the HUD. The HUD of like Mahindra HUD is really good, but then again, it is not a must-have thing. I feel that you can do without it. Third thing that you misses out on is on the chipset is different. The chipset in the 9. The Pack 3 above is 8295. I'm not really sure. I guess it is that. And in the 9, the Pack 3, it is 8165. It's a smaller chip, like the lower specification chipset and a lower specification RAM as well. That is one more thing. You miss out on this driver monitoring camera and everything, DOMS. More or less that's it. So carpet lamp, obviously, that is said. ठीक है. So gimmicky features, I would say. Right. अब एक चीज बता, मतलब ठीक है, हमने प्राइस के बारे में बात कर ली, हमने रेंज क्या बात की. इस टाइम पे अगर ये तुम्हें एक ऑफर मिले, will you rather buy it right now, or will you wait for an year for the next variant to come in and then you will buy it? Next variant, I'm not getting the question. Like if there is like वो क्या कहते हैं यार, next year तक और अगर इसमें कोई ड्रॉबैक्स हैं, महिंद्रा उस पे काम करती है, उसको एक अब उसमें बेटर वर्जन के बदले वही है, आप इम्प्रूव करते हो क्वालिटी. Yeah, I will wait for a couple of months, not a year. Like 2-3-4 महीने maximum. उसका रीजन क्या है? This is essentially a 9E in a different skin. Okay. So all the electronic hardware is as like similar as the 9E. Right. So technology, like in terms of software and everything, more of the things are sorted by now. 9E is a year and a half, not a year and a half, but like 14 months old product now. Right. It was launched in November of 2024. तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक जितने मेजर निगल्स थे वो सॉर्ट हो चुके हैं. एंड एसेंशियली क्योंकि इसमें भी सेम सॉफ्टवेयर सेम चीज़ें हैं मेजरली, तो इसमें कुछ काफ़ी हद तक इट्स अ रिफाइंड प्रोडक्ट. व्हाई आई सेड 3-4 months is just because of that suspension tune that I said. Okay, the one which we are like, which you would like Mahindra to work हल्का सा थोड़ा stiff हो जाए बस. थोड़ा stiff कर दें. Yes, software wise. That one thing, and second, that finish at the third row which we talked about, right? That panel gap was there. Right. अब ठीक है, अगर उसको फिक्स नहीं भी करे तब भी चलेगा. I think हाँ, वो मेगा से महिंद्रा उस पे फोकस भी नहीं करेगा. बट अगर फिक्स हो जाए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर कर दे तो. वो अगर एक क्लिप लगा देंगे, क्लिप उसमें बीच में आ गया तो आई थिंक दैट विल maybe make the major difference. हाँ, that is one thing. Obviously हल्के फुल्के क्वालिटी इश्यूज हैं, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि आउटराइट आपको डील ब्रेकर वाली चीज़ नहीं है, थोड़े बहुत है वो ओवर द पीरियड ठीक होते हैं, ठीक है, नहीं होते कोई बात नहीं, चलेगा उतना. जैसे विंडो बीटिंग्स अलाइन नहीं है पूरे सारी टेल गेट में भी टेल लाइट्स के वहाँ पे हल्का सा गैप ज़्यादा है, तो वो कुछ चीज़ें हैं. आई एम नॉट सेइंग डील ब्रेकर, बट है. बट इज अगेन वो भी डील ब्रेकर नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो ठीक किया जा सकता है वो सॉफ्टवेयर अपडेट. बट अगर ऐसा होता कि सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक नहीं किया जाता, देन इट वुड हैव बीन अ डील ब्रेकर फॉर मी. दैट इज द सस्पेंशन ट्यून. ओके. एंड लास्टली, जो अभी हमारी जो लाइनअप है ईवी का मार्केट में, व्हाट डू यू थिंक दिस कार विल बी मोर कम्पीटिंग विद, और दूसरी कंपनीज को अपनी कौन सी कंपनी जिसको ज्यादा टेंशन हो रही है कि इस कार के मार्केट में आने से? महिंद्रा अपनी गाड़ी से ही 9E. यार देख, आई हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस अबाउट 9E वर्सेस दिस. दोनों का ना लुक अलग है, दोनों को लेने वाले लोग अलग हैं. ओके, इसको हम एक तरीके से देखते हैं.
तो एक फैमिली कार पर्सन ले रहा है और एक मैंने देखा ना 9 जिन्होंने ली है, मतलब मेरे नोन में जो है दोज आर यंगस्टर्स, ठीक है, जिनको एक लुक्स भी चाहिए, टोरा भी चाहिए, कूपे भी चाहिए, उनको वो एसयूवी बड़ा वाला नहीं चाहिए। अब मैं एक चीज बोलूं, हाँ, उन्होंने 9 क्यों ली, कभी पूछना, क्योंकि उसमें 9s का ऑप्शन नहीं था। I'll ask them, bro, I'm calling you to get the answer. But महिंद्रा न्यू दिस कि अगर वो 9s पहले लॉन्च करेंगे तो 9 ही नहीं बिकेगी। 9 ही नहीं बिकेगी, या मुझे तो ऐसा क्योंकि लगता है- ऑलरेडी BE6 है फॉर द रेडिकल डिजाइन फॉर द कूपे थिंग। नहीं यार, B6 में देख, जो आप B6 का अलग डिजाइन है यार, अंदर का जो True, बैटरी, true. that is a cockpit। ट्रू, यार तुम समझो, आपको पता है जब महिंद्रा ने BE6 से 9 लॉन्च की थी तो महिंद्रा वाज एंटिसिपेटिंग कि BE6 ज़्यादा बिकेगी, 9 कम बिकेगी। इवन प्रोडक्शन भी BE6 से ज़्यादा हुआ था, 9 कम हुआ था, बट पीपल एक्चुअली पिक्ड 9 ओवर BE6। व्हाई? मैं तो खाली B देखी बच्चों के हाथ में। व्हाई? क्योंकि स्पेस, हाँ, स्पेस तो है उसमें। BE6 में स्पेस बहुत कम है। Yeah. B6 is racy, B6 is amazing to drive, no doubt, it's a very good car, but people want practicality, people want space। अगर उस वक्त 9s भी होती, I can bet 9 की सेल हाफ से भी कम होती आज की डेट की। तो एक काम करते हैं गाइस, हम ना इस वीडियो के साथ एक पोल डालेंगे छोटा सा, तो उसमें आप अपना व्यू बताइए कि डू यू प्रेफर गोइंग फॉर 9e और आर 9s 9s, 9 या 9s, हाँ 9 या 9s। ओके, एक बार आप बताइए व्हाट यू विल प्रेफर टू बाय। क्योंकि I would say okay, I love the way 9e looks, no doubt, ठीक है। I even love the way 9s look, दोनों के लुक्स अच्छे हैं, दोनों का पर्पस अलग है, no doubt, but when you think about the possibilities that the 9s unlocks over the 9e, first, second, it is cheaper than the 9e. अपार्ट फ्रॉम महिंद्रा, Harrier. हैरियर ईवी। So this is the thing is, अभी ना that competition इसका कुछ भी नहीं है। Harrier भी कंपटीशन कह सकते हो, बट Harrier इज अ 5 सीटर, हाँ वही। ठीक है। आप अगर 7 सीटर में जाओगे, आप क्लैविस ईवी का कंपटीशन कह सकते हो, बट क्लैविस अगेन इज एन MPV एंड इट हैज नॉट दैट मच रेंज, उसकी बैटरी भी छोटी है एंड थिंग्स आर देयर, इट्स एन SUV, वो MPV, और हम मर्क और BMW साइड जाएं, उतना ऊपर कुछ है नहीं, मतलब उतना अगेन वो दैट इज लॉजिकल कंपेयरिंग इट विद मर्क एंड एवरीथिंग। देन थोड़ा सा वो देखोगे तो BYD की E-Max 7 इज देयर एज अ 7 सीटर अल्टरनेटिव, अगेन दैट्स एन MPV एज वेल। सो डायरेक्ट राइवल कुछ नहीं है, बट हाँ वही होती है कि क्रॉस शॉपिंग तो होगी ही होगी, क्रॉस शॉपिंग तो होगी, वैसे लोग बट इसको मोस्ट प्रेफर करेंगे। हाँ मोस्ट जो सेल जो कटेगी दैट इज 9e, अच्छा, हैंड्स डाउन, उसको कोई वो ही नहीं है। क्या इसको, अच्छा एक और चीज लास्ट देखो, दिस इज समथिंग व्हिच इज माय पर्सनल क्वेश्चन। ओके, हमने जब हम टेस्ट राइड लेने गए थे और हमने चलाई, हमने 9e भी चलाई, 9s चलाई थी, राइट, 9s भी चलाई और हमने 7XO भी चलाई। ये दो नई गाड़ियां आई हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये आपस में एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनेंगी? नहीं। अगर बंदा जा रहा है, यार मैं जा रहा हूँ देखने आइस को, पर मुझे अच्छी लग रही है 9s अच्छी लग रही है, नहीं। Again, एक the और thing ले is, लो। it's a mindset change, mindset difference completely. As in, EV आप सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि आपको अच्छी लग रही है, EV के साथ आपको बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं और बहुत सारे अलग अलग लाइफस्टाइल चेंज भी करने पड़ते हैं। आर यू विलिंग टू डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क। राइट नाउ वी आर इन टाइम्स जहाँ पे EV और एक आइस की एक्विजिशन कॉस्ट मोर लेस इक्वल हो चुकी है आज की डेट में। पहले एक टाइम था जब EVs यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव टू ओन, not expensive to own, expensive to acquire, but cheaper to own, right? That was used to be one thing, but now it is not the time. अब आज की डेट में आपकी 9s भी more or less 30 के आसपास की जा रही है ऑन रोड, अगर इन द स्टेट्स विद लाइक जो भी स्टेट्स जहाँ पे कंसेशन एंड एवरीथिंग, एंड योर XUV का भी टॉप एंड आपका 30 के आसपास चला जाता है, राइट? सो वी आर लिविंग एट टाइम्स जहाँ पे more or less price is same, right? It is more about the lifestyle that you want to pick. वही। So I don't think cross shopping होगी, yes, but मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी एक दूसरे की सेल काटेगी। अच्छा, दोनों completely different mindset के लोगों को cater करने के लिए बनी गई है, ओके, right? तो वो चीज़ देखो, कुछ negligible percentage में तो हर चीज़ होगी ही होगी, 100% तो कुछ नहीं कह सकते आप कभी, राइट? देयर इज गोना बी सम परसेंटेज ऑफ पीपल जो शायद हो सकते हैं, जो शोरूम में वॉक इन करेंगे 7XO का सोच के, जब वहाँ पे एक बार 9s चलाएंगे तो दे विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि दे कैन
live a EV life or not, और वही। अगर उनकी कैलकुलेशन में कहीं ना फिट बैठ जाती है तो they can switch to EV. मुझे That can be a thing. that was my And I think even Mahindra wants that to happen. okay. Right? Cool. कि क्योंकि द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, सब ये बात जानते हैं कहीं ना कहीं से. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली इलेक्ट्रिक बट मेजरली इलेक्ट्रिक. राइट? तो हर कोई कहीं ना कहीं ये बात जानता ही है. तो एवरी ब्रांड राइट नाउ वांट कि जितना ज़्यादा हो सके उसकी इलेक्ट्रिक कार्स बिके, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द ब्राउनी पॉइंट्स एज वेल टू कम एज द टॉप इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन. राइट? तो दैट इज ऑल्सो देयर. सो वो हर कोई ब्रांड चाहता है. तभी देखा जाए तो ईवीज में ज़्यादा फीचर आते हैं आइस से फॉर द इक्विवेलेंट प्राइस. Yeah. राइट? Cool. So I think let's close this whole topic now. कुछ तुम्हें end statement बतानी है, कुछ 2 या 3 लाइनें आप बोलना चाहोगे? Final. XEV9 is essentially is one of the best car in the 30 lakh bracket, hands down. I'm not talking about EV. I'm talking about best car. Okay. One of the most value for money package that you can get. Only if you can live that EV life, like you are ready to take that jump. So 9S ticks majorly of your boxes. Don't rush into a purchase, that I would like to say, क्योंकि EV space is something that is evolving very much and very rapidly. In 3 or 4 months time, you will have the Sierra EV, then something else will come out, then something else will come out. I don't want कि आप एकदम से जंप कर जाओ just for the sake of कि आपको गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने आज ले ली एंड 4 महीने बाद आपको रिग्रेट हो कि यार नई गाड़ी आ गई, मैं वो ले सकता था. Please do your calculations, क्योंकि EV space is actually evolving way faster than ICE cars. Right? ICE car में आपको इतने जल्दी रिग्रेट नहीं होगा शायद जहाँ पे EVs में हो जाएगा, अगर आप सोचोगे कि यार मैं ये ले सकता था. राइट? तो जस्ट लाइक लास्ट 10-12 मंथ्स, पहले 9 ही आई, उस समय आपको लेने के लिए टेम्पटेड थे, फिर उसके बाद हैरियर ईवी आ गई, लोग उसके लिए टेम्पटेड थे, बीच में विनफास्ट आ गई, कुछ लोग उसके लिए टेम्पटेड हो गए, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर 9S आ गई, Sierra EV आ जाएगी. तो कुछ ना कुछ आते रहेगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव अबाउट समथिंग. इट इज fitting your budget or not, fitting your wallet or not, and then actually serving you right or not. If it is serving you right, then I don't think you should look away. Just get it. Just wait for a couple of months. If that suspension is an issue for you, just like me, right? So wait for just thoda sa time. It will get sorted. I'm pretty much sure Vahinta will be working on it, and it will be sorted very soon. Other than that, amazing car, amazing buy. Just you can get it, yeah. Cool. Thanks, bro. Thanks for sharing your experience. And I hope you guys also liked our conversation. Or if you have any question regarding this car and if you want more information, you can mention your question in the comment section. Or you can also send a message to us to our email address. It's mentioned in our channel profile. So yeah, hopefully we will come back again with more episodes like this. You want to add any last minute closure note, bro? Not closure note, just what else is coming. So we talked about 9S here. Next is we will be 7XO is coming. 7XO video is coming. We'll drop that as well. Sierra will be driving soon. Yeah, so we will get that as well. And Harrier EV also. So these are like upcoming videos. Bikes you must be knowing. Bikes you must be knowing, but will be coming. Bikes, I think we will be focusing on first BMW 1300. Okay. जो इस टाइम पे चल रही है. Africa Twin का एक है, because still there is a demand in the market. तो कभी लोग reach out करें कि मुझे pre-owned, pre-loved Africa Twin दिलवा दो please. तो I think still people have that zeal to know about it, that bike. तो I think वो video हमारे आएगी Africa Twin के ऊपर. अभी 2 ही हैं, बाकी we will work on it. And I think we'll bring more. Yeah, that's it for this video. I guess I hope you loved this video, like this video. Please mention what you liked and what you didn't. It will help us improve. Yeah. Right. And please like, subscribe, and share. Share, yeah. With whom you think this can be a useful video. Yeah. Thank you. And have a good day. Good night.